अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 31/7/2001। बाबा हम बच्चों को कर्मों की गुह्यताएं बताते रहते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति मुरलियों के अंदर बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से हमें स्पष्ट करते हैं। आज बाबा कहते कि जो बच्चे कर्मों की गुह्यता को जानते हैं वो विशेष किस बात पर पुरुषार्थ में अटेंशन देते हैं। तो बाबा कहते वो बच्चे याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन देते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से बुद्धि में ज्ञान है कि अभी विनाश सामने है, घर जाना है, हिसाब किताब सारे हमको अपने चुकतू करने हैं। अगर हम बाबा की याद से विकर्मों को विनाश नहीं करते हैं तो हमें धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी, और सजाएं खाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये सभी डिटेल ज्ञान जिन बच्चों की बुद्धि में है वो बाबा को याद बहुत अच्छी तरह करेंगे। विनाश के नज़ारे दिख रहे, प्राकृतिक आपदाएं, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, ऐसे कई मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा हमें बता रहे हैं। मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, हमारा बाबा आया हुआ है। क्या नशा होना चाहिए हम बच्चों को? मेरा बाबा, हमारा बाबा आया हुआ है। क्यों आए हैं बाबा? दूसरा नशा, बाबा आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने, और हम उनके सन्मुख बैठे। मुरली सुनना माना बाबा के सन्मुख बैठे। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे?
कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से पुराने हिसाब किताब चुकतू होते। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ये समझदार बच्चे जो हैं, बाबा कहते हैं उनको अच्छी तरह बुद्धि में है। तो हमें भी अंडरलाइन करना है, हर दिन आगे बढ़ रहा है और 5000 वर्ष में एक एक दिन कम होता जा रहा है। तो हमारे लिए भी बहुत कम समय है। इसीलिए जितना हो सके बाबा को याद करके विकर्मों को विनाश करें और अपना हिसाब किताब चुकतू करे। बाबा की याद में सजाएं नहीं खानी पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जबकि देखते हैं बाप दादा सन्मुख आए हैं। मुरली तब चली है जब साकार बाबा रहे, लेकिन अब भी बाप दादा हमारे सामने हैं, हमारे साथ है। तो हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए हुए हैं। क्या करने आए हैं बाबा? बच्चों को नशा चढ़ा हुआ है। नशा चढ़ा हुआ है, देखो खुशी है, बाबा मिला, भगवान मिला, पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर मिला। सब बच्चे जानते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाबा आए हैं, हमको लायक बना रहे। बाबा कितना लायक बना रहे, स्वर्ग बना रहे, उनका मालिक हमें बना रहे। ये सिमरण करते रहे, खुशी और नशा हमेशा बना रहेगा। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे। हर मुरली के अंदर बाप दादा हमें ये युक्तियां बताते हैं। युक्ति तो बहुत ही सहज है, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते। सहज राजयोग, इनसे सहज कोई है नहीं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। जैसे ही बेटा पैदा हुआ, घर में खुशियां, वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो बाप इस समय आकर के हम बच्चों को एडाप्ट करते हैं। यूं तो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। आत्मा जो है वो अनादि शिव बाबा के बच्चे हैं, परंतु बाबा अपना कैसे बनावे जो हमको सुना भी सके और हम सुन भी सके। उसके लिए फिर बाबा को रथ चाहिए, शरीर चाहिए। शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन द्वारा कहते मैं तुम्हारा बाप। कैसे कहेंगे बाबा? तो ब्रह्मा के तन द्वारा कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं।
सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न तो मुक्ति में जा सकती है और ना ही जीवन मुक्ति में जा सकती है। तुम सब एक ही बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि भी होती जाती है, एडाप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, तुम मेरी संतान हो। देखो कितना प्यार से बाबा डायरेक्ट शब्द, हे आत्माएं तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो, हमको बाबा मिला है जिसको हम आधा कल्प याद करते आए। ये कभी भी भूलो मत। आधा कल्प बाबा को याद किया, पतित बने, बाबा आए पावन बनाने, बाबा आए हैं, ये भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर के द्वारा याद करती आई, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता। क्योंकि रावण का राज्य है, क्यों पुकारा मुझे? हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण का राज्य है। बल जो भी अभी समझते कि हम बहुत दुखी हैं, अभी कई समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हमारे पास पौधों में बहुत धन है, मिल्स में थे ना, कंपनी मिलें होती है, हमारे पास कारखाने, बहुत कुछ है। बाबा कहते ये सब अल्पकाल के लिए, सब खलास हो जाएगा। अंत में बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे और वो समय भी दिख रहा है आंखों से। त्राही त्राही हाहाकार का समय आ रहा है। दुख के पहाड़ गिरेंगे। अब पहाड़ गिरने शुरू हो गए, छोटे छोटे पहाड़ हैं, अभी बड़े भी गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत जिनके ऊपर इनको अभिमान है, हम सुखी हैं, इतनी सारी मिल्कियत खलास, खत्म होने को देरी क्या लगेगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूं। ये पुरानी दुनिया अभी खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, दुख की निशानियां, बाबा कहते लड़ाइयां लगती रहेगी और प्राकृतिक आपदाएं। सफाई चाहिए ना, कैसे सफाई होगी? एक छोटा सा घर भी साफ करना होता है तो सब कुछ लगता है, पानी वगैरह, तो ये बाहर आती है, क्या करती है? सफाई कर देती है। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पानी की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देता है बाबा, मेहनत तो कराते नहीं बाबा। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, क्या मेहनत है इसमें। वो रूहानी बाप निराकार है, हम आत्माएं उनको बुलाती हैं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित बन गई वो पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाबा है। पानी की नदी पतित पावन है तो फिर झट से जाकर गोता खा कर के चले आना चाहिए। जाओ और जाकर अपने पापों को खत्म करो। गंगा स्नान तो बहुत ही करते हैं,
फिर वो पतित क्यों है? स्नान किया तो पावन बन जाना चाहिए, पतित क्यों है? रात दिन ये धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं, सीताएं हैं, सबका रक्षक है एक राम। आत्मा सीता है तो राम कौन? परम पिता परमात्मा। पतित पावन, पतियों का पति है। वह जब आवे तब पावन बन सके। तो अभी बाबा कहते, मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी भी मत पर न चलो। अभी परमत, मनमत सब भूल जाए, एक बाबा की श्रीमत। वह तो समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो फिर ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी तो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है ना जब कोई आपदा आती है, मुसीबत आती है। बाबा कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया, ये रौरव नरक है, सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, कोई भी घर में दुख न हो ये हो नहीं सकता, दुख ही दुख है। इसीलिए पुकारते, बाबा हमारे दुख हरो, हमको सुख दो। भारत में सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है, और खंड तो अलग ही है ना, वो तो आते ही बाद में। जो भी और खंड है वो सब बाद में बनते। आधा कल्प तो केवल भारत है। फिर कोई 60 जन्म लेता, कोई उनसे भी कम जन्म लेता। 84 जन्म तो देवता धर्म वाले ही लेंगे ना। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे, द्वापर युग से आएंगे, उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं। मनुष्यों को जो भी आता है ना बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाबा के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे। ये मुरली के महावाक्य क्या है? हम ज्ञान रत्नों से बाबा से झोली भर रहे, क्योंकि बाबा का एक एक रत्न लाखों रुपए का है। रत्न बहुत वैल्यूएबल होते हैं ना। बाप समझाते भी सहज है। बाबा कहते तुम बुलाते आए, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे, फिर क्या करेंगे? स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पारसनाथ बना रहे। पत्थरनाथ थे, पत्थर के भी नाथ। हाँ देखो बाबा कहते पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भक्ति मार्ग के चित्र कैसे बने हुए हैं? सब पत्थरों से बने हुए हैं। चित्र तो सब पत्थर के हैं, तो पत्थरों से माथा मारते रहते हैं। तो बाबा कहते तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर क्या फायदा हुआ? शिव काशी कलवट खाना बलि चढ़ते थे। बाबा कहते करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। इतना नौधा भक्ति करो,
काशी कलवट खाओ, बहुत बहुत तो क्या होगा? बाबा कहते साक्षात्कार होगा इष्ट देव का, फिर क्या, उससे फायदा क्या? फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाबा आए हैं संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें ही नहीं है। बाप कहते हैं, बाप तो कहते ही नहीं कि गला काटो, ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते। बाबा ने कभी नहीं कहा कि ये करो वो करो, लेकिन अपने आप बड़े लोग, साधु संत महात्माएं प्रवचनों में कुछ बताते हैं, लोग करते रहते हैं। आगे देवियों के ऊपर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। बाबा कहते तुम सुधरेले थे तो कौन थे? देवता थे। अब देखो कितने पत्थर बुद्धि बन गए। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, याद है सभी को कि बाबा ने हमको स्वर्ग की बादशाही दी थी? जी हाँ। और फिर बाबा वापस फिर से राजाई दे रहे, लायक बना रहे। कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था। सब याद करो, अथाह धन, सोने हीरे जवाहरातों के महल। बाबा कहते वो क्या किया? सब खत्म कर दिया, गंवा दिया। देखो अब तुम कितने दुखी हो गए। क्या बाबा देके गए? सब खत्म हो गए, दुखी हो गए। तुम असल तो देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजोतमो में आ गए। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू धर्म के क्यों कहलाते हो? प्रश्न पूछ रहे बाबा, हिंदू धर्म के क्यों कहलाते हो? और सब धर्म वाले तो अपने अपने धर्म को मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियनों का क्रिश्चियन धर्म है। तुमको क्या हो गया? तुम बहुत सुखी थे, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। अब कितने विकारी बन पड़े। पास्ट टेंस हो गया ना, ऐसे थे फिर बन रहे। किसको पता ही नहीं है कि हम सभी संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते, सतों से तमो में आ गए, अब बिल्कुल तमो प्रधान हो गए। सतयुग से कलयुग आना तो जरूर है ना। सब धर्मों का सतो रजो तमो में आना है, ये एक नियम है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो, कल्प वृक्ष बना हुआ है ना, झाड़ में देखो, सब कल्प वृक्ष का चित्र देखो। अंत में ब्रह्मा खड़ा है और झाड़ के ऊपर चोटी, चोटी में ब्रह्मा 84 जन्म लेकर अंत में खड़ा है। नीचे तपस्या कर रहे और ऊपर भी बाबा खड़े हैं। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वो फिर अंत में पतित शूद्र बने। बाबा के साथ कल्प वृक्ष में दिखाया है। हमारी परम श्रद्धेय दादियां, एक आध दादा भी है, कैसे तपस्या कर रहे, यादगार है। फिर नीचे राजयोग सीख रहे। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बन गए। तो ये बड़ी समझने की बात है। ये कर्मों की गुह्यता बाबा बता रहे। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राज्यों की तपस्या कर रहे। हमारा यादगार भी खड़ा है। कौन सा यादगार? चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, वो है अपना बाबा का घर। और फिर बाबा कहते जड़ भी बना हुआ है, वो जड़ है।
सतयुग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये मम्मा बाबा और बच्चे बैठे हैं ना, हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम रखा है मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो हम क्या करेंगे? मंदिर बनाएंगे। बाबा ने तुमको बहुत धनवान बनाया ना, तो तुम फिर उनका मंदिर बनाते हो। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर और बाबा की भक्ति शुरू करते। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सभी बनाते। प्रजा भी बनाएगी, बहुत लोग बनाएंगे। यथा योग्य तथा शक्ति बनाते। तुम जानते हो हम पूज्य से फिर द्वापर युग में आकर पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना शाहूकार बनाते, भक्ति में फिर तुम उनका मंदिर बनाते। इन बातों को तुम जानते हो, तो अभी पुरुषार्थ करके फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहते महाराजाएं। सतयुग में टाइटल क्या होता है? महाराजा। और फिर त्रेता में आ जाएंगे, 2 कला कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? टाइटल परिवर्तन हो जाएगा, राजा। फिर त्रेता में कहेंगे राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित और राजाएं भी पतित। फिर तो टाइटल रख देते अपने ऊपर, लेकिन है तो पतित। वो थे निर्विकारी। महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते, अव्यभिचारी पूजा। फिर बाबा कहते देवताओं की। फिर आगे आगे तमो प्रधान होते तो भक्ति भी ऐसी होती है। फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बना करके पूजते हैं। 84 जन्म भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते। मनुष्य फिर समझते भगवान ही आप ही पूज्य बनता है और आप ही पुजारी बनता है। सब कुछ आप ही देते हैं और आप ही छीन लेते हैं। देता भी भगवान है, छीनता भी भगवान है। इसीलिए बच्चा पैदा हुआ, भगवान ने दिया। लॉटरी मिली, भगवान ने दिया। बच्चा मर गया, मेरे से छीन लिया। दिवाला निकल गया, कहेंगे भगवान ने ये कर दिया। अच्छा, जबकि उसने दिया। ठीक है, जब आपको दिया तो बोला उसने दिया। अच्छा, फिर उसने ले लिया, तुमको क्यों चिंता लगी पड़ी है? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना। उसकी चीज उसने ले ली, फिर रोने की क्या दरकार है? तो बाप बैठा आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्माभिमानी बनते हो, लेकिन कैसे? नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाबा को याद ही नहीं करते। देखो भाई, बाबा को कितना याद करते सारे दिन में। देही अभिमानी नहीं रहते। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं। आत्मा ही तो बैरिस्टर आदि बनती है ना। आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनोगे? अगर आत्मा बाबा को अच्छी तरह याद करती रहेगी, नोटेड पॉइंट है, अगर आत्मा बाप को अच्छी तरह याद करती रहेगी तो अमर लोक में जाकर के वो जन्म लेगी। मृत्यु लोक में दूसरा जन्म नहीं होगा। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा
तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग करके चुकतू करना होगा, फिर उच्च पद नहीं मिलेगा। ये कर्मों की गुह्यक गति बाबा बैठकर समझाते, स्पष्ट किया बाबा ने कर्मों की गुह्यक गति को। ये भी बच्चे जानते, सतयुग में है सतो प्रधान, हर चीज वहां पर सतो प्रधान। कहते कृष्ण गौएं संभालता था। राजाएं कभी गौ संभालते क्या? यही काम करेगा वो? ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। दिखाते सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उसको कहते कामधेनु। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्मों के लिए सबकी मनोकामना पूर्ण करती। ये अभी का यादगार है। मम्मा भी है, मम्मा के साथ शक्तियां भी है। कामधेनु सबकी इच्छाएं पूर्ण करते। तुम भी कामधेनु हो। बहुत अच्छा टाइटल दिया है बाबा ने, कामधेनु। याद रखो, हम सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले, हमारी खुद की कोई इच्छा नहीं। वही नाम गौ पे रख दिया क्योंकि वो बहुत दूध देती है ना, दूध मीठा ताकत वाला, तो ज्ञान भी तो दूध है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास अच्छी अच्छी हैं गाय। तो सोचो स्वर्ग में कितनी सुंदर होगी। यहाँ ही इतनी अच्छी होती है, राजाएं हैं, धनवान लोग हैं, उन्हों के पास नाम भी बड़े अच्छे रखते हैं गाय का। तो बाबा कहते स्वर्ग में कितनी सुंदर होगी। जबकि यहाँ भी राजाओं के पास है, वहां कोई बदबू नहीं होती है, बदबू बिल्कुल नहीं आती है। अब बाप बच्चों को कहते मैं आया हूं तुमको गुलगुल बनाने, फूल बनाने, फिर साथ में ले जाऊंगा। मुझे बुलाते कि ये पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। ये है पतित, वो है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से पावन फरिश्ता बनते हो। ब्रह्मा को भी व्यक्त अव्यक्त फरिश्ते, अब बाबा फरिश्ते बन गए, अब हमें बनना होगा। सतयुगी देवताओं को डिटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर गाट धंधा दोरी याद नहीं आना चाहिए। बाबा के सामने बैठे वो सब नहीं याद आना चाहिए। क्यों? बाबा के सन्मुख आए। किसके सन्मुख बैठे हैं? अभी मुरली सुन रहे स्वयं बाबा, बाप दादा। यहाँ क्यों आए हैं? योग की कमाई करने, तो उसमें लग जाना चाहिए, पूरा फायदा लेके जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करना है। योग योग बाबा की याद को बढ़ाओ। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्माभिमानी, चिंता सब दे दे बाबा को। दूसरा, ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दोरी आदि याद नहीं करना है। योग के समय फरिश्ता बनने के लिए
एक बाबा की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? सच्ची शांति। शांति चाहिए। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। तो ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज करके विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। इसकी अभी जरूरत है। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। बाबा ज्ञान सूर्य है, हमारा मुखड़ा भी उनकी तरफ ही हो। अच्छा, ओम शांति।